फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो देखते हैं टाइगर राजा सिंह पावरफुल स्पीच एट गोल मस्जिद और रामनवी शोभा यात्रा ये अभी की 2026। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। अच्छा, और जमील जो है अपना कौन धुरंधर 2 का, उसकी इतनी प्यारी प्यारे मज़ेदार मीम्स की हैं हमने, वो जाके ज़रूर देखना यार। मज़े लो, थोड़ा खुश हो, खून बढ़ेगा। तो देखो कि भैया अपने स्पाइस क्या क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसकी क्या मज़ेदार मीम्स बनाई हैं सबने मिलकर लोगों ने। उसको देखो और मज़े लो। तो जाके पहले उसको देखो फिर ये वीडियो देखना, डबल मज़ा मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। बाप रे, हर साल होता है। वाह, ओहो, ओहो, ये 11 बज चुके हैं। वाह, धूमधाम से मनाया जा रहा है मेरे मित्रों। आज हम सबके भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है मित्रों। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अगर हमें जीवन में अगर किसी के मार्ग पर जब चलना है तो हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के मार्ग पर चलना है मेरे मित्रों। कि मर्यादित किसे कहते हैं, मर्यादा में कितना रह जाता है, ये अगर हमें किसे सीखना है तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी से सीख सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन 14 साल प्रभु श्री रामचंद्र पानी गिरने क्या कर रहे हैं? वनवास काटे हैं सिर्फ एक जोड़े सपने से। भाई लक्ष्मण के साथ सीता मैया को लेकर वनवास करते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी तीर और अपनी कमान नहीं छोड़ी मेरे मित्रों। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को पता था कि दुश्मन कहीं से भी आ सकता है। मेरे परिवार की रक्षा के लिए, दुश्मन के सर्वनाश करने के लिए मेरा तीर और मेरा कमान। उनके त्योहार मनाने पर जीजिया टैक्स देना पड़ता था। जीजिया टैक्स 500 साल पहले मेरे मित्रों। 500 साल होने के बाद में भी आज मुगलों की नाजायज औलादें हमारे हिंदुओं पर हमला कर रही है, हमारे त्योहारों पर पत्थर फेंक रही है मेरे मित्रों। आज ही के दिन बंगाल में हिंदुओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। आज ही के दिन महाराष्ट्र में हिंदुओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। आज ही के दिन कर्नाटक में भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जा रहे हैं मेरे मित्रों। जहां जहां पर हिंदू संगठित नहीं है वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे। लेकिन नाच रहा है, गा रहा है, धूम मचा रहा है मेरे मित्रों। आज कुछ लोगों के लिए मैं खड़ा हो रही होगी, आज कुछ लोग नहीं सो रहे होंगे कि क्या हो रहा है। भाग्यनगर का हिंदू जाग रहा है। अगर भाग्यनगर का हिंदू जागेगा तो ये
दो भाई पता ना मेरे मित्रों, अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो सोचो क्या होगा। मेरे मित्रों, होली के शुभ अवसर पर दिल्ली में क्या हुआ था तरुण के साथ? मैंने अभी एक बैनर देखा था, ये बैनर तरुण को स्वयं बजरंगबली का आशीर्वाद मिल रहा है। आज तरुण की क्या गलती थी? होली का शुभ अवसर, छोटी सी बच्ची कलर खेल रही है, गुलाल खेल रही है, एक छोटा सा बॉल नीचे फेंकती है, बाजू के घर पे गिरता है एक लेडी पर, और वो लेडी उसके बेटे को फोन करती है। 25 से अधिक जिहादी आते हैं, तरुण को किस प्रकार से कितनी बेरहमी से तरुण का कत्ल कर देते हैं, आज पूरी दुनिया ने देखा है मेरे मित्रों। My God. किस प्रकार से तरुण का खून हुआ मेरे मित्रों। हिंदू घटा है इसलिए हिंदू मरा। देखिए वहीं पर दिल्ली में सरकार हमारी, दिल्ली के बाजू पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, यानी गृह मंत्री रहते हैं, लेकिन इनको डर किसी का नहीं। बस इनकी सोच क्या है? हिंदू है मार दो, ये इनकी सोच है मेरे मित्रों। लेकिन दिल्ली की सरकार ने, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिसने तरुण पर हमला किया, जिसने तरुण का खून किया, उसके घर पर बुलडोजर चलाया है। मैं हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे बहन को धन्यवाद प्रकट करता हूं, जो आपने कितने सारे ड्रोन हैं? लेकिन एक घर पर बुलडोजर नहीं, 25 से 25 जिहादियों पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि तरुण का खून एक व्यक्ति ने नहीं, 25 नामर्दों ने मिलकर तरुण अकेले हिंदू को उस पर हमला करके उसका खून किया। 25 से 25 घरों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। ये आज भाग्यनगर का हिंदू दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री बहन से प्रार्थना करना चाहता है। मेरे मित्रों, हम गंगा को मां कहते हैं, गंगा को पवित्र मानते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी गंगा को किस प्रकार से अपवित्र करने का प्रयत्न किया गया। वहां पर 10 जिहादी एक बोर्ड चुराकर, वो चोरी करके हमारी गंगा मैया की नदी में जाकर वहां पर मटन बिरयानी खाते हैं और उन हड्डियों को हमारी गंगा मैया की नदी में डालते हैं। लेकिन मैं हमारे मुख्यमंत्री, किस राज्य में उन्होंने गंदा काम किया? उत्तर प्रदेश में उन्होंने गंदा काम किया। वो उत्तर प्रदेश जहां पर छोड़ा नहीं जाता, वो उत्तर प्रदेश जहां पर ठोका जाता है मेरे मित्रों। वो उत्तर प्रदेश जहां पर छोड़ा नहीं जाता, वो उत्तर प्रदेश जहां पर ठोका जाता है। योगी आदित्यनाथ जी बाबा के राज्य में उन जिहादियों ने गंदा काम किया था, लेकिन अच्छे से सबक हमारे बाबा जी ने दिखाया है मेरे मित्रों। लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि क्या हो गया, गंगा में अगर 4 हड्डी गिर गई, अगर कोई हिंदू मरता है तो उसकी भी हड्डियां उसी गंगा में डाली जाती है, क्या उन पर कार्रवाई करोगे? कुछ मुन्ने बोलने लगे मेरे मित्रों। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, ठीक है, अगर ये तुम्हारी सोच है तो हमारे वाल्मीकि समाज के वीर, हमारे वाल्मीकि समाज के वीर शेर का सोच चाहते हैं, शेर का। जहां पर तुम लोगों के प्रार्थना घर है, अगर वो प्रार्थना घरों के सामने हमारे वाल्मीकि शेर, अगर शेर की हड्डी खाकर तुम्हारे, जहां पर तुम्हारी प्रार्थना घर अगर वहां फेंक दे तो तुम लोग तो दंगा कर देते हो, दंगा। लेकिन तुम्हारी जैसी सोच हमारी नहीं है, क्योंकि हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं, और अगर हमसे जो टकराता है उसको मिट्टी में मिलाना भी हमें जानना है। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ईरान में खामेनी पर हमला इजराइल ने किया। खामेनी पर हमला अमेरिका ने मिलकर खामेनी को 72 घरों के पास पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? लेकिन वो कंट्री है। ये देखो यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि 72 हूरों पे पहुंचा दिया, पर हमारे यहाँ इंडिया में ही बैठे हुए लोगों को ईरान से बड़ा प्यार हो रहा है। इतने अपने आप को टीचर बोलते हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, अपने आप को दिखाते हैं बड़े प्रोग्रेसिव हैं, हिंदू हैं, वो ईरान का साथ दे रहे हैं। वो यूएसए को बोलते हैं घट भैया हार गया, यूएसए अभी चोरी करने जा रहा है ईरान का यूरेनियम, वो चोरी करने जा रहा है, ऐसी ऐसी भाषा। अपने आप को अब आर्मी के बंदे हैं, आर्मी के नाम मतलब पोजीशंस उनकी देखो, वो किस तरह से ईरान का साथ देते हैं। और वैसे भी कई जो दूसरे टीचर हैं, चलो उनका रिलीजन तो मैच करता ही है, तो उन्होंने तो अपनी कहानी गाड़नी है, पर बाकी यूट्यूबर्स को देखो, वो भी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। और हम कितना किसी को कॉन्ट्रडिक्ट करें बताओ।
वही ये बता रहे हैं कि ये सोच कि भैया उनको वो एक ऐसा बंदा था जिसको मारा है, हाँ, यूएसए ने, और दर्द हो रही है इंडिया में बैठे हुए कुछ को नहीं, बहुत लोगों को। और वो कई ऐसे भी जो व्यूज पैसे की लालच में हिंदू होके उन्होंने भी अपना दिमाग, राइट रॉन्ग सब बेच खाया है। उनको एंटी यूएसए के अलावा कुछ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया एंटी यूएसए से व्यूज मिलेंगे, वो व्यूज के चक्कर में क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो सब भूल के बैठ गए हैं, पर एक ही राग लगा रहे हैं कि भैया वो तो हार गया यूएसए, ईरान ने तो क्या कर दिया। और फिर जब दूसरे एंगल में इजराइल की बात होती है, पता है कि लोग अब भड़क जाएंगे, अब इजराइल को तो इसी तरह से बोल नहीं सकते, तो इजराइल जाके ना लेके आएगा यूरेनियम, वो लेके आएगा, पर यूएसए तो चोरी करेगा। जाके सुनो इन सब लोगों को जिनको आप बड़ा फॉलो करते हो। देश अलग, लेकिन तेलंगाना के इन लोगों को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। भारत के लोगों को क्या हो गया पता नहीं कि ये लोग खाने लेने की बात पर अपनी छाती पीट कर रो रहे हैं। मेरे मित्रों, कश्मीर में कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो 500 करोड़ रुपए जमा करके ईरान भेजने की योजना बना रहे हैं। ईरान, तो मैं उन 500 करोड़ पूछना चाहूंगा, जब पुलवामा में हमला हुआ था तब ये दर्द कहाँ छुपा हुआ था? हमारे हिंदुओं का नाम पूछ पूछ कर गोलियां मारी जा रही थी, तब ये तुम्हारा दर्द कहाँ था? यही तो मैंने बोला था। सेना भारत की रक्षा करती है, आतंकी हमला होता है, हमारी वीर सेना मरते हैं, हमारे जवान मरते हैं, तब ये तुम्हारा दर्द कहाँ जाता है? मैं कश्मीर के मुसलमानों को पूछना चाहूंगा, जब तुम्हारी जेब ढीली नहीं होती। आज ईरान में व्यक्ति मरता है, वहां पर युद्ध होता है, तो भारत के कोने कोने से लोग पैसा भेज रहे हैं ईरान में। अरे पैसा रखो भेजो, मेरे निवेदन है। यही हम भी बोल रहे थे ना, पैसा भेजो। और वो बंदे आप ही के टीचर है ना, आप जिनको सर सर करते हो, वो ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे इंडिया में, कि इकट्ठा हो रहा है। एम्बेसी जो है वहां की वो कह रही है कि कैश हमें लेंगे। पैसा दो, फिर उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो कैश भेज दो। अब उन्होंने कोई और ही तरीका भी कर दिया है कि पता नहीं किसको स्कैन करके बोलेंगे वो कर anything of लो, value ले लेंगे। हाँ सब कुछ लेंगे वो। जो हाँ, तुम्हारे घर में एनीथिंग ऑफ तुम वैल्यू पढ़े लिखे टीचर होके तुम्हारा वैसे तुम इतना कुछ ट्रम्प को गाली दे दोगे, यूएसए को गालियां दे देते हो, वैसे इतना कुछ बोल देते हो, पर उस टाइम तुमने इतना सा भी हिंट नहीं दिया कि भैया ये चल क्या रहे गलत है। हैं तुम नहीं बोल सके? क्यों? क्यों? वो देख के शौक लगता है इन लोगों से कि ये टीचर्स है इंडिया के। अगर ये टीचर है जिनको दुनिया बच्चे सर सर करते हैं, तो भैया देश तो डूबेगा। देश की ये यंगस्टर्स को ये सिखा रहे हैं। राइट रॉन्ग की सोच ही खत्म कर दी उन्होंने, ऐसी वाइट वॉशिंग कर दी उनके दिमाग की कि एक पढ़ा लिखा इंसान आके जब उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो वो बच्चों का दिमाग ऐसा खराब, वो आके बिना लॉजिक के भैया अटैक करने की कोशिश करते हैं कि भैया हम पर्सनल अटैक कर दें। ये हो रहा है इंडिया के अंदर। ये छोटे बुलडॉग बड़े बुलडॉग पे मेरी निवेदन है। अरे पैसा हमें भेजना ही है, तो पैसे के साथ में ये बड़े बड़े जो फ्लाइट जा रहे ना, उसमें बैठकर तुम लोग चले जाओ ईरान। वही अरे चाहे तो बड़ा टिकट हम बुक करवा दे, कितने फ्लाइट होने बोलो वो भी बुक करवा दे। ये बड़े ओवैसी छोटे ओवैसी जितने लोगों को ईरान लेके जाना है, ईरान लेके चले जाए। कम से कम वापस बताएं। छोटी ईरान में तो चली जाएगी, लेकिन मित्रों ये मत सोचो ये कन्वर्टेड जिहादी बहुत सारा इस प्रकार से लोग जागरूक होने आ। सोचो अगर भारत देश पर किसी इस्लामिक देश का अगर हमला हो जाए, मेरे मित्रों ध्यान से सुनना, भारत देश पर अगर किसी इस्लामिक देश का अगर हमला हो जाए, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने एक पार्टीशन एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, हमारे बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है मेरे मित्रों इनके लिए। बाबा साहब क्या कहते हैं कि ये लोग देश से ऊपर अपने इस्लाम को रखते थे। अगर हमारे भारत देश पर अगर हमला हो जाता है तो ये लोग हमारे भारत देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे मेरे मित्रों। उन देश के साथ ये लोग खड़े हो जाएंगे जो भारत पर हमला करने की सोच रखते हैं, उन देश के साथ ये लोग खड़े हो जाएंगे मेरे मित्रों। मेरे मित्रों और यही नहीं, देश पे जब हमला होगा ये ईरान इंडिया के साथ खड़ा नहीं होगा, वो इस्लामिक मुल्क के साथ खड़े होंगे। सारे इस्लामिक मुल्क वो उनके साथ खड़े होंगे जिनको बड़ा दर्द हो रहा है ना, ईरान 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 कर रहे हैं। ये वही वो है, कोई पता नहीं फ्यूचर में वही बहुत अटैक सारी करे। बातें बोली हैं, बहुत कुछ है, intense। बहुत
समझने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। को अपना अब्बा बना लेते हैं, कभी ये लोग फिलिस्तीन को अपना अब्बा बना लेते हैं, कभी ये लोग ईरान को अपना अब्बा बना लेते हैं। आखिर तुम लोगों ने कितने यही एक सो कॉल टीचर सर है, उसको कोई भी वीडियो हो ना, उसको 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 पैलेस्टीन गाजा का बड़ा उसमें दर्द झलकता है उसकी वीडियोस में। वैसे तो दो ही हैं, गलत तो बोल दिया, दो हैं, दोनों के दोनों को। एक तो भैया वो तो ऐसा हुआ है कि वो क्या वीडियोस बना रहा है, वो तो दिमाग हिल जाता है, हैं? वो उसको इराक याद आ गया। इस ऐसे सब ईरान के साथ साथ उसको इराक याद आ गया कि मैं किसी तरह से एंटी यूएसए करूं। हाँ, वो दूसरा वाला तो अपना ही, वो उसका तो पहले की वीडियोस में भी लगता था, समझ नहीं आता था कि भाई तुम गाजा को सपोर्ट करो कि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हो, तुम बोलना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो अपने बच्चों को, अपने सब्सक्राइबर्स को जो तुमको देखते हैं। इतनी देख देख के हैरानी होती है भैया, क्या कर रहे हैं ये और लोग। लोग जो हैं उसको काउंटर नहीं कर पा रहे। हाँ। आई एम अमेज्ड कि और उसी को सही करके भैया सर आपसे बड़ी नॉलेज मिलती है, सर जैसा तो कोई है ही नहीं, इतना पढ़ा लिखा सर है जी। Right. मैंने कहा क्या पढ़ा है, जरा हमें भी बता दो यार, हमें भी बड़ा पता करने का शौक हो रहा है कि ये सर तुम्हारे जो हैं ये पढ़े लिखे हैं कितने। एक है, दो है, कितने हैं समझ में नहीं आता। मेरे मित्रों, आज ये लोग सीधा सीधा ये संदेश दे रहे हैं कि हम गजवा हिंद की प्लानिंग भारत में कर रहे हैं। गजवा हिंद माने भारत अमेरिका भारत पर युद्ध करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आज मैं संजय की चोट पर यह कहना चाहूंगा कि सुन लो रे गद्दारों, जो गजवा हिंद का सपना तुम लोग लेकर जो जी रहे ना, हम जीतेंगे। गजवा हिंद नहीं, पूरे भारत को भगवा हिंद बनाकर रखेंगे। और जब तक हम जिंदा है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र मैं जब तक ना बना दूं, ना मैं चैन से बैठूंगा, ना ही तुम सियासियों को चैन से बैठने दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, आपने हेट स्पीच पे एक बनाया है, आप हेट स्पीच को ही नहीं दे सकते बोलकर आपने बिल पेश किया है। किसके लिए? हम हिंदुओं के लिए। अरे जहां पर इनकी सरकार आती है कांग्रेस की, हर बार इस प्रकार के आप लोग एक अलग प्रकार के गंदा प्रकार के कानून लाते हैं, सिर्फ हिंदुओं को तोड़ने के लिए, हिंदुओं की आवाज दबाने के लिए। मेरे मित्रों, जितने लोगों के फोन है सभी का फोन लाइट ऑन कर दो। आज हम हिंदू राष्ट्र का सपना इसी स्थान बनेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प इसी चौराहे पर लेंगे। मेरे मित्रों, जितने लोग हैं, सभी के फोन यानी ऊपर नहीं, नीचे तारे दिखने चाहिए, नीचे तारे। मेरे साथ शुरू में बोलना है, मैं जब तक जीवित हूँ, आपके संकल्प लेता हूँ, मेरे भारत को जब तक मैं हिंदू राष्ट्र ना बना दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पूरे भारत से गौ हत्या का प्रतिबंध ना लगा दूं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा ना दिला दूं, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं एक हिंदू होने के नाते लोग जिहादियों से जब तक मेरी बहन बेटियों को मैं ना बचा लूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज ये संकल्प लेता हूं। और मुझे बार बार कल शाम तक भी मेरे को कॉल आए हैं। कल शाम तक मेरे फोन पर धमकी मेरे फोन आ रहे थे कि बेटा हमारे स्नैपर रेडी है, आज तेरी आखिरी रामनवमी है, तेरा आखिरी जुलूस है। अरे भोसड़ी को कहाँ है रे तुम्हारे स्नैपर? कहाँ पे बिटिया है रे बम? अरे हम हिंदू हैं, माथे पर तिलक, जिगर में है दम, छाती ठोक कर कहते हैं हिंदू हैं हम, हिंदू हैं हम किसी के बाप से डरते नहीं। तुम्हारे ये ढोल से, तुम्हारे लव लेटर से हम डरने वाले नहीं। बेटा जिस दिन भी राजा सिंह को खत्म करने की सोचो ना, तो जरा अच्छे से सोचो, क्योंकि अगर तुम्हारे वार से ये राजा सिंह बच जाएगा, तो तुम्हारी नस्लों को ये राजा सिंह खत्म कर देगा। हमारे अमित शाह जी को मैंने पत्र लिखा था, अमित शाह जी मैं सुरक्षा की भीख नहीं मांगता हूँ, अमित शाह जी मैं सुरक्षा की भीख नहीं मांगता हूँ, लेकिन ये आपन जी कौन है
सिर में लगा दिया है। फिर से मेरे धर्म की रक्षा के लिए, फिर से मेरे परिवार की रक्षा के लिए, फिर से मेरे हिंदू समाज के लिए मुझे वो रास्ता न बताना। अगर हम वो रास्ता जय श्री राम, राम लक्ष्मण जान की, जय माता हनुमान की, ओ ओ राम लक्ष्मण जान की, चलाने वाले हैं। जय माता हनुमान की। अरे वाह, ये क्या है? पटाखे। अरे ओ, ये क्या चलाया? इससे कैसे चलता है? ओ वाह, ओहो, धुरंधर याद आ गई मुझे तो। किसको याद आई है? वही तो, धुरंधर। वाह पालना है, ये खड़ा मेरे सामने। वाह वाह, भूल गए क्या बेटा तुम्हारे बाप है कौन? हिंदू धर्म की शान है। ओए होए, वाह, बाय गॉड। कौन है हम? अंगार सुनदार है, सुन लो, हर पाकिस्तानी मुल्लो, भारत से बजाने तुमको तुम्हारे बाप आए देखो। तूफान है हम, अंगार है अरे वाह, तूफान है हम, अंगार है हम, दुश्मन पर सीधा वार करो तलवार है हम। वीर भारत माँ के सच्चे हैं रखवाले हम। वाह, मेरे तिलक हो भगवा हो मेरे सीने पर। भाई कमाल है। अच्छा। ट्रक का साइज, हाइट, और वो तो धुरंधर की वही चक्री, वो वाली, वो देखते ही जैसी वो घूमी, मैंने कहा अरे यार ये तो धुरंधर है। अब तो कभी भी ऐसा पटाखा देखेगा मुझे तो धुरंधर ही याद आएगा। पर बोला कमाल का है भैया, जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पता चले देश में कितने गद्दार भरे हुए हैं, उनसे बच के रहो। और खाली गद्दार एक ही नहीं है, कई लालच अपने पैसों के लिए, व्यूज के लिए यूट्यूब में भी ऐसे बैठे हुए हैं कि वो उस टाइम भी राइट और रॉन्ग को डिफरेंशिएट करके अपने ही लोगों को गलत इन्फॉर्म कर रहे हैं। आप बताओ, इनमें से जितने भी आपके टीचर्स हैं जो आज जिनको आप सर करते हो, या जितने भी दूसरे यूट्यूबर्स हैं जो अपने आपको जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं, जिनको हम भी सोचते थे कि भैया ये पढ़ा लिखा बंदा है, ये तो सोच समझ के बात करेगा, उसकी वजह से हम उसकी वीडियोस भी देखते थे। हाँ, पाकिस्तान के टाइम हंसी मजाक होता था तो हम कहते थे चलो पाकिस्तान है ही ऐसी अनपढ़ कंट्री, तो अगर उसकी टाइप से उनको लैंग्वेज यूज कर रहा है तो चलो चलता है। पर भैया भाई तुम डिफेंस के हो, आर्मी के से रिलेटेड हो, बात तुम ठीक करोगे, पर उन सब का देखा कि व्यूज के लिए बताओ किसने इनमें से, इन सब में से किसने बताया कि खमीनी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है यूएसए। मैं इजराइल नहीं बोलूंगी क्योंकि उनका एजेंडा यूएसए से व्यू लेना होता है, एंटी यूएसए। बताओ यूएसए, ट्रंप ने हजारों बारी बताया कि क्यों हम पीछे पड़े, खमीनी का जाना क्यों इंपॉर्टेंट था, कि वो किस टाइप की रिजीम थी, रेडिकलाइज थी। यहाँ पे न्यूज में वो ये बताते हैं कि भैया ये लोग तो अल्लाह के नाम पे कुछ भी करने को जा रहे हैं। कहते हैं कि भैया ट्रूप्स जो जा रहे हैं, ये इन लोगों ने ऐसे काम किया हुआ है कि वो रुकना ही नहीं चाहते। वो ये सोल्जर्स नहीं है, ये रेडिकलाइज लोग हैं जिनके साथ लड़ाई की जा रही है। तो हमारे जब ट्रूप जाएंगे, ये तो रेडिकलाइज के साथ कर रहे हैं। कोई आप आर्मी के साथ, दूसरी देश की आर्मी के साथ लड़ रहे हो वो अलग बात होती है, पर जब आप रेडिकलाइज लोगों के साथ लड़ रहे हो, उनका तो कुछ है ही नहीं, उनके साथ क्या पीस टॉक करोगे तुम। ये सब बातें कोई बताता है आपके यहाँ पे, जो आप जिनको सर बोलते हो, बताओ क्यों नहीं बताते भैया? क्योंकि उनके एजेंडा में नहीं फिट होता। वो एक्चुअली में नॉलेज देने के लिए, समझदार बनाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। उन्हें तो मिलियन व्यूज दे हैं क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी है, उनकी रोजी रोटी है, उनका और कोई काम धंधा नहीं है, ये इनका धंधा है और धंधे के लिए कुछ भी करेंगे। तो यही इतना बताना चाहती थी। और इन्होंने जो बोला उससे अगर जागोगे नहीं, अवेयर नहीं होगे तो फिर क्या होगा। तो वही बात है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।